Everyone, welcome back to my series classes. So we are continuing the series of Indian states. So Indian states की सीरीज़ में आज हम कौन से स्टेट को करेंगे? हम आज झारखंड को करेंगे, ठीक है। कौन से स्टेट को करेंगे हम? झारखंड को, ठीक है। सो झारखंड की कैपिटल क्या है? रांची, ठीक है। देखो इसके पड़ोसी स्टेट्स आप यहीं से देख सकते हो, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, ठीक है, छत्तीसगढ़। ये सारे क्या लगते हैं इसके साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं स्टैटिक पार्ट, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एक बार देख लेते हैं कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं झारखंड में, ठीक है। सो पश्चिम सिंहभूम, सरायकेला, खूंटी, सिमदेगा, गुमला, लोहारदगा, लातेहार, पलामू, चतरा, गढ़वा, हजीराबाद, गिरिडीह, देवघर, जमतारा, धनबाद, बोकारो, रांची कैपिटल है ही, दुमका, गोड्डा, पकोर और साहिबगंज। ये इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं। सो इफ़ वी टॉक अबाउट इम्पोर्टेंट रिवर्स ऑफ झारखंड, सो महत्वपूर्ण नदियों की बात करें तो सबसे पहले देख लो आप, दामोदर है, ठीक है। यहाँ पे मुक्तेक्सी है, ये बाराकर है, अजय है, ठीक है, ये कोयल है। सो ये इंपॉर्टेंट रिवर्स है, ठीक है। कुछ रिवर्स आपको इस मैप में भी देखने को मिलेगी, ठीक है। सो बाराकर, अजय, ये मैंने आपको भी बताया। तो वैसे ये फिजिकल मैप है, तो इसमें देख लो कोदामा प्लेटो भी झारखंड में है, वेस्ट पलामो हिल्स भी झारखंड में है, ठीक है। और यहाँ पे बात करें, ये लोहारदगा घाट झारखंड में है, ठीक है। रांची प्लेटो है। सो ये इम्पोर्टेंट, यहाँ पे ब्रिमत्रापुर हिल्स है, सिमदेगा प्लेटो है, ठीक है, गंगा घाट है यहाँ पे। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें किस में है? झारखंड में। तो बात करते हैं इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स की झारखंड की। और अगर बात करें इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क, तो पलमाऊ नेशनल पार्क हो गया, ठीक है। सो ये नेशनल पार्क्स हैं। बाकी बात करें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, तो मोहादोर, लावालोंग, हजारीबाग, गौतम बुद्धा, तोपांची। सो ये सारी अभी और डिस्कस करेंगे हम। सो ये इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़। जमशेदपुर सबसे बड़ा शहर है, लेकिन कैपिटल रांची है। जनसंख्या इसकी इतनी है, क्षेत्रफल इसका 79,714 है और ज़िले इसके 24 हैं। राजभाषा हिंदी और संथाली है। गठन इसका 15 नवंबर 2000 को हुआ था, ठीक है। झारखंड कब बना था? 15 नवंबर 2000 को। अगर गवर्नमेंट की बात करें तो अभी रिसेंटली वहाँ पे गवर्नर कौन है, राज्यपाल कौन है? द्रौपदी मुर्मू। और मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन, जो कि JMC मीन्स झारखंड मुक्ता मोर्चा पार्टी से हैं, ठीक है। विधानमंडल में, विधानसभा में 82 सीटें हैं, राज्यसभा में 6 सीटें हैं और लोकसभा में 14 सीटें हैं। उच्च न्यायालय कहाँ का लगता है? झारखंड उच्च न्यायालय। अब बात कर लेते हैं झारखंड से रिलेटेड कुछ हिस्ट्री। सो सबसे पहले मैं आपको एंशियंट हिस्ट्री बताता हूँ, ठीक है। एंशियंट हिस्ट्री में झारखंड में क्या इंपॉर्टेंट है? देखो प्राचीन काल में 5,000 साल पहले वहाँ पे क्या मिले थे? गुफा के निशान मिले थे, गुफा के निशान, ठीक है। फिर बात करें 1400 साल बाद उसमें क्या मिले? उससे पहले लोहे के औजार मिले, लोहे के औजार और मिट्टी के बर्तन। 325 सॉरी 325 ईस्वी पूर्व क्या मिले? मौर्य साम्राज्य को, जो कि बिहार में उत्पन्न हुआ था, उसका हिस्सा बन गया था ये 325 में। मौर्य साम्राज्य कहाँ उत्पन्न हुआ था? बिहार में, उसका हिस्सा था 325 ईस्वी में। बात करें उसके बाद ये नागवंशी, देखो झारखंड में छोटा नागपुर है, तो छोटा नागपुर में नागवंशी वंश की स्थापना करी थी। किसने? फणी मुकुट ने। सो ये हमने बात करी प्राचीन से। अब बात करते हैं मध्यकाल से। तो मध्यकाल में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो चेरो राजवंश है, चेरो राजवंश, वो और नागवंशी राजवंश, उन राजाओं का शासन था, ठीक है। 1574 में मान सिंह ने अटैक करा। 1574 में किसने अटैक करा? मान सिंह ने, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आधुनिक काल में जो अभी चल रहा है, मॉडर्न में 1765 में कौन आ गया था वहाँ पे? ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, आपको पता है, इंडिया जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई थी तो क्या हुआ था? वो वहाँ लोगों की और राजाओं की दोनों की बुरी हालत हुई थी, एक्सप्लॉइटेशन हुआ था, उनका बहुत बुरी तरह यूज़ किया गया था, अत्याचार होने लग गया, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें। सो बात करते हैं फिर उसके बाद
और 1765 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई, ठीक है, 1765 में, तो उसके बाद एंग्लो मराठा युद्ध हो गया। एंग्लो मराठा युद्ध के बाद तो सबकी हालत, सारे राजाओं की, सबकी हालत बुरी हो गई और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हो गए सारे राज्य। बात करते हैं आगे। 1765 के बाद, एंग्लो मराठा के बाद ये कुछ युद्ध हुए थे जो कि सारे ब्रिटिशर्स के खिलाफ हुए थे। क्यों हुए थे? ब्रिटिशर्स को वापस भगाने के लिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, सारे पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ लेता हूँ। पहाड़ी विद्रोह हुआ था 1772 में, तमाड़ विद्रोह 1795 में, ठीक है। 1793 में मुंडा विद्रोह हुआ था, 1800 में मुंडा विद्रोह। देखो आपको सारे पढ़ने हैं, ठीक है, को ये सारे पढ़ने भी हैं और इसके नोट्स भी बनाने हैं। 1812 में बख्तर शाह मुंडल सिंह ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध हुआ था। 1770 और 71 में चेरो विद्रोह हुआ। 18 भूमिज विद्रोह हुआ था 1833 में। फिर बात करें 1855 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के खिलाफ संथालों का विद्रोह हुआ, ठीक है। संथालों वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 1855 वाला इंपॉर्टेंट है। फिर बातें करें नीलांबर पीताम्बर विद्रोह हुआ 1857 में। 1857 में पांडे गणपत राय, ठीक है। 1857 की आपको क्रांति भी याद होनी चाहिए। 1874 में खेरावार आंदोलन, ठीक है। और बात करें फिर 1880 में खदिया विद्रोह हुआ और 1895 और 1900 में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडा विद्रोह हुआ। ये इंपॉर्टेंट है। बात करें झारखंड के कुछ प्रमुख त्यौहार की, जो फेस्टिवल्स होते हैं। सबसे पहला आखायन, ठीक है, सीजानो, सरहूल, गाजन, रहेन, जानताड़, मनसा पूजा, कर्मा, जीतिया, छाता, जीहुड़, दिनीमाज, बांदना, टूस, ये क्या है? इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स है, त्यौहार है। फेमस डांस फॉर्म्स की बात करें तो झूमर, डमकच, पायका, छऊ, जदुर, नाचनी, नटुआ, अग्नि, चौकारा, जामदा, घटवारी, मतहा और झूमर। ये इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म है। देखो इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है, ये स्टैटिक जीके आपको याद करना है और उसके नोट्स बना के रखना। आप बात करें कुछ इंपॉर्टेंट पर्यटन स्थल मीन्स कुछ टूरिज्म प्लेसेस की, तो लोध जलप्रपात, पलामू किला, देवघर वेगनाथ मंदिर, बासुकीनाथ मंदिर, हुंडूरू जलप्रपात, दालमा अभयारण्य, ठीक है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान, बेतला नेशनल पार्क आप सबको पता होना चाहिए, ठीक है। श्री समेत शिखर जी, पतरातू डैम, ठीक है, पतरातू डैम है, गौतम धारा, छिन्न मिस्तिक के मंदिर राजप्रपा में, पंचगांग, दसम जलप्रपात, हाजिरबाग राष्ट्रीय उद्यान बहुत इंपॉर्टेंट है, हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान बहुत इंपॉर्टेंट है, तोपचाची झील, देखो तोपचाची झील झारखंड में है, मैथन डैम भी, पेरवा घाघ, हजारीबाग रेलवे स्टेशन। ये इंपॉर्टेंट पर्यटन स्थल। अगर बात करें कुछ फेमस लोगों की जो कि झारखंड से हैं, विनोद बिहारी महतो, शहीद शक्तिनाथ महतो, मुकुंद, प्रियंका चोपड़ा, महेंद्र सिंह धोनी। देखो महेंद्र सिंह धोनी से मुझे सुशांत सिंह राजपूत की याद आ गई, ठीक है। या अभी मैंने इससे पहले ही उन पर वीडियो बनाई है, तो उसको ज़रूर देखिएगा। दीपिका कुमारी, पूर्णिमा महतो, निकी प्रधान, मीनाक्षी। ये सारे क्या हैं? इंपॉर्टेंट लोग हैं जो कि झारखंड से हैं, ठीक है। अगर बात करें भौगोलिक स्थिति की झारखंड की, तो भौगोलिक स्थिति भारत के पूर्वी भाग में, उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। चौड़ाई 463 किलोमीटर और लंबाई 380 किलोमीटर। भौगोलिक सीमाएं किससे लगती है? उत्तर में बिहार से, दक्षिण में उड़ीसा से, पूर्व में पश्चिम बंगाल से, पश्चिम में छत्तीसगढ़ से एवं उत्तर प्रदेश से, ठीक है। राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले कौन कौन से हैं? बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल इसका इतना है, मैंने बता दिया। ग्रामीण इलाके इतने हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का स्थान है 15वां और कुल प्रमंडलों की संख्या 5 है और सबसे बड़ा प्रमंडल उत्तरी छोटा नागपुर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला रामगढ़ है। तो झारखंड में 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। लाल मिट्टी, ये राज्य की सर्व प्रमुख मिट्टी है। छोटा नागपुर में लगभग 10% के अराउंड यही पाई जाती है। काली मिट्टी, ठीक है, राजमहल की पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है। धान एवं चने की खेती के लिए उपयुक्त है। लेटराइट मिट्टी, जो राज्य के पश्चिम में क्षेत्र में पलामू, दक्षिण संथाल परगना क्षेत्र में आदि उपजाऊ नहीं है। लेटराइट मिट्टी। अब्रक मूलक, रेतीली मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी। हजारीबाग में, पूर्व धनबाद में
हजारीबाग और धनबाद में मोटे अनाज के लिए उपयुक्त कौन सी है? रेतीली मिट्टी। सो आप ये ढंग से नोट्स बना के रखना, मैं इनके डायरेक्ट क्वेश्चंस दे सकता हूँ आपको, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी मुख्यतः संथाल परगना के उत्तरी मुहाने पर धान एवं गेहूं की खेती के लिए इम्पोर्टेंट है। देखो ये नोट जो है ना, इसको आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। देखो झारखंड के कुछ बड़े उद्योग हैं, ठीक है, उसमें सार्वजनिक क्षेत्रों का बोकारो स्टील प्लांट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। याद रखना, नोट्स बनाते रहना। बोकारो स्टील प्लांट। जमशेदपुर में निजी क्षेत्र की टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को कहाँ पे है? जमशेदपुर में। उसके अलावा अन्य प्रमुख उद्योगों में टाटा इंजीनियरिंग एंड फंड लोकोमोटिव कंपनी टेल्को, ठीक है। टिमकेन इंडिया लिमिटेड जमशेदपुर में है। भारत कुकिंग लिमिटेड धनबाद में है। खिलाड़ी सीमेंट फैक्ट्री पलामू में है। इंडियन एल्यूमिनियम मुरी में है। एसीसी सीमेंट चाईबासा में है। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड रांची में है। ऊषा मार्टिन ऊषा बेल्ट्रॉन यूरेनियम कॉरपोरेशन। सो ये सारी किस में हैं? झारखंड में। देखो झारखंड को कहा जाता है कि खनिज उत्पादनों में प्रथम स्थान तो है इंडिया में इसका, ठीक है। और जो पूरे देश में खनिज का उत्पादन होता है, ठीक है, खनिज का उत्पादन उसका 40% झारखंड देता है, 40% झारखंड करता है, ठीक है। और बाकी जो रह गया है, झारखंड में खनिज संसाधनों के मामले में देश का समृद्ध राज्य है। देखो और प्रमुख उपलब्ध खनिज है कोयला, कच्चा लोहा, चूना पत्थर खनिज, तांबा, बॉक्साइट, पायराइट, चीनी मिट्टी, काइनाइट, चिकनी मिट्टी, डोलोमाइट, ग्रेफाइट, बेंटोनाइट, सॉपस्टोन, बेलोरी रेत और सिलिका बालू। सो ये इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे जो खनिज मिलते हैं। इससे नवगठित राज्य में सहभूमि बोकारो, हजारीबाग, रांची, कोडरमा और धनबाद में कोयला, अभ्रक और अन्य खनिजों के दोहन की अपार क्षमताएं हैं। सो ये मैंने बात करी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एक और पिक्चर जो बहुत इंपॉर्टेंट है पर्यटन स्थलों के हिसाब से, देखो ईचागढ़ पक्षी विहार, दडव पक्षी विहार, पाठरा झील, चाचरो मगरमच्छ पालन केंद्र, ये सारे वो जगह हैं जहाँ पे टूरिस्ट घूमने आते हैं, जो पर्यटन स्थलों में काउंट होते हैं। चंद्रपुर पक्षी विहार, जवाहरलाल नेहरू चिड़ियाघर बोकारो में है। तुन्नू घाट पक्षी विहार, डालमा वन्यजीव अभ्यारण्य जमशेदपुर में है। टाटा स्टील चिड़ियाघर जमशेदपुर, पलकोट वन्यजीव अभ्यारण्य गुमला में, ठीक है। बिरसा चिड़ियाघर, देखो भगवान बिरसा चिड़ियाघर रांची में। बिरसा हरियाणा अभ्यारण्य काली माटी। सो ये इंपॉर्टेंट है सारे, ठीक है। बेतला नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बेतला नेशनल पार्क कहाँ पे है? पलामू में, ठीक है। और बेतला राष्ट्रीय उद्यान हिरण अभ्यारण्य ये कालमाटी रांची में है, ठीक है। और कुछ बात करें मंदिरों की तो झारखंड धाम, लांगता बाबा मंदिर, मजार, विंध्यवासिनी मंदिर और मसनजोर आदि। झारखंड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स जो आपको याद होनी चाहिए: झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड विकास मोर्चा, AGSU ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, JAP झारखंड आर्म्ड पुलिस, ठीक है, JMP झारखंड मिलिट्री पुलिस और JAC झारखंड एकेडमिक काउंसिल। मेजर रिवर्स की बात करें तो मायूरक्षी फ्रॉम त्रिकुट हिल से झारखंड में, अमरनाथ फ्रॉम, देखो मेजर नदियाँ, ठीक है, मयूरक्षी, अमरनाथ और काराकई। सो ये कहाँ कहाँ से निकलती है? ये हजारीबाग से निकलती है और कोयल रिवर तक जाती है, और ये सिमलीपाल से निकलती है और सुबरनेरखा रिवर तक जाती है। मेजर क्षेत्रीय फेस्टिवल की बात करें, छठ पूजा, बसंत पंचमी, जित्या भैया दूज, कुंडा मेला, ठीक है, कोल्लू मेला, चात्रा मेला। करें अगर एग्रीकल्चर में पैडी, वीट, मक्का, गेहूँ, ठीक है, पल्सेस दालें। और बात करें स्टेट एनिमल की तो एलिफेंट है। स्टेट बर्ड की बात करें तो एशियन कोयल। स्टेट फ्लावर की बात करें तो पलाश। और स्टेट ट्री की बात करें तो सेल। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ की लिस्ट है: दालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गौतम बुद्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोदरेमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लावालोंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, महूदानर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। ये वन्य जीव अभ्यारण्य सारे, पालाकोट, पलमाऊ, इंपॉर्टेंट, बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उद्वा लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बात करें टाइगर रिजर्व की तो पलाम टाइगर रिजर्व यहाँ पे है। और एलिफेंट रिजर्व की तो सिंहभूम एलिफेंट रिजर्व और संबलपुर एलिफेंट रिजर्व।
सो ये हमने बात करी है झारखंड की। सो इतना ही था आज की वीडियो में। ये सारा स्टैटिक जीके कवर है झारखंड से रिलेटेड। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको वीडियो बिल्कुल थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।